ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको खंगाल करके दो चार शेयरों पे हम बातचीत करते हैं और वो काम करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी के बारे में बताइए। बिल्कुल, पहली कंपनी सोलर एनर्जी से जुड़ी है, प्रीमियम एनर्जीज की हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर जेपी मॉर्गन की यहाँ पर ब्रोकर है, न्यूट्रल की सलाह दी है और 940 का टारगेट दिया और पहले 1170 रुपये का टारगेट दिया गया था। करीब 20% की कटौती यहाँ पर अपने टारगेट्स में की गई है। अब क्यों की गई है ये समझिए। देखिए, सबसे पहले इनका एक साफ तौर पे कहना है कि जो बिजनेस है उस पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, उसके मार्जिन्स पे असर होता हुआ दिखेगा। इसके पीछे के 3 कारण बताएं। पहला कारण जो साफ तौर पे उन्होंने बताया, डीसीएम मॉड्यूल। देखिए, सबसे पहले समझिए कि डीसीएम मॉड्यूल क्या होता है। डीसीएम मॉड्यूल बेसिकली ये होता है कि जब भी आप सोलर पैनल बनाते हैं तो उसमें सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने के लिए जो इस्तेमाल चीज़ें की जाती है वो भारत में बनाई जाती हैं, तो इसको डीसीएम मॉड्यूल कहा जाता है। लेकिन नॉन डीसीएम मॉड्यूल जो होता है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, बेसिकली उसमें इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर जो नॉन डीसीएम मॉड्यूल है उसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसका असर घरेलू बाजार पर देखने को मिलेगा और डीसीएम मॉड्यूल पर जो गिरावट आएगी उसका असर मार्जिन पर देखने को मिलेगा। दूसरा बड़ा कारण क्या है? दूसरा बड़ा कारण ये है कि जो सोलर मॉड्यूल को बनाने के लिए एक यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो सोलर वेफर जिसे कहा जाता है, जिसको सिलिकॉन वेफर भी कहा जाता है। तो इसकी कीमतों में भी यहाँ पे एक दबाव देखने को मिल रहा है जो कि मार्जिन पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। तीसरा बड़ा कारण यहाँ पे साफ तौर पे बताया, इंडियन सेल कैपेसिटी। देखिए, बहुत तेजी से मेक इन इंडिया के तहत जो भारतीय सेल कैपेसिटी है वो उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। तो ऐसे में जब यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो दबाव आना लाजमी है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उस पर दबाव आता दिखेगा, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स में कटौती करी है, 940 पर ले आए हैं। तो ये पहला स्टॉक हो गया। प्रीमियम एनर्जी 940 का टारगेट दिया जा रहा है और टारगेट में कटौती की गई है। बाकी श्रीकांत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कुछ क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप प्रीमियम एनर्जी पे? देखिए, वैसे अगर इसके टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें तो एक ही बात समझ में आती है कि इसमें जो एक गिरावट आनी चाहिए थी वो आ चुकी है। स्टॉक थोड़ा स्टेबल हो रहा है। कई बार हमने देखा है कि ऐसे जो कंपनीज होते हैं वो अपने जो फंडामेंटल्स को काफ़ी पहले ही डिस्काउंट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये डिस्काउंट हो चुका है प्राइस में, और यहाँ से अगर इसमें रिबाउंड आता है तो ये स्टॉक कम से कम 1100 रुपये तक तो आ सकता है। तो यही कहूंगा मैं कि इसमें बने रहे बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। और अगर ये 1050 1090 के करीब आता है तो उस वक्त कुछ पोजीशंस को कम की जा सकती है। ठीक सर, चलिए, ये बात रही प्रीमियम एनर्जी को लेकर के। हर अगली कंपनी? दूसरी कंपनी जो है वो जी एंटरटेनमेंट है यहाँ पर। और जी एंटरटेनमेंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सीएलएससी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और 2 तरह के टारगेट दिए हैं। अभी तो देखिए स्टॉक 103 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पहला टारगेट इन्होंने 170 रुपये का दे दिया है। दूसरा टारगेट इन्होंने कहा है कि 12 से 24 महीने में, यानी 1 से 2 साल में स्टॉक डबल हो सकता है, 200 के लेवल पे भी पहुंचता दिख सकता है। अब इसके पीछे के कारण क्या इन्होंने गिनवाए हैं। सबसे पहला इनका ये कारण है कि कंपनी पूरे तरीके से डेट फ्री है, कोई कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त है। करीब 1700 करोड़ रुपए का कैश कंपनी के पास मौजूद है। तीसरा बड़ा कारण ये बताया इन्होंने कि एडवर्टीजमेंट जो यहाँ पर रेवेन्यू है उसमें एक बम्पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही इसी वजह से उन्होंने कहा कि स्टॉक की री-रेटिंग तो बनती है और पी जो है इनको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लग रहा है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी उन्होंने बताई कि जो जी है यहाँ पर भारत का दूसरा टीवी का जो दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है, और साथ ही ओटीटी ZEE5 जो है वो बहुत तेज़ी से वहाँ पर एक्सपेंशन प्लान चल रहा है और बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ते हुए ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रोकरेज को लगता है कि एबिटा मार्जिन्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे और एड ग्रोथ जो है साल दर साल के हिसाब से 6% बढ़ने की उम्मीद है। चलिए, जी एंटरटेनमेंट सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा खबरों में रहा, बहुत पिटाई हुई, अब 100 रुपये के आसपास आ गया है। सीएलएसए की रिपोर्ट से सहमत हैं कुछ आप? तो बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है कि इसमें बड़ी पिटाई हो चुकी है, बड़ी गिरावट आ चुकी है स्टॉक में। और अगर यहाँ से अगर इसमें वापस से अगर एक रिबाउंड अगर आता है तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और इसमें अगर आप इसके ओवरऑल हिस्ट्री को अगर आप देखिए 2000 से लेकर अभी तक मल्टीपल टाइम ये स्टॉक गिरा है, मल्टीपल टाइम ये स्टॉक ने अच्छा खासा रिबाउंड किया है, बिजनेस में रिकवरी या रिवाइवल हमने देखा है। इस बार भी हमें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ गया है। लेकिन अगर मैं प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स देखूं तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि 115 के लेवल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 115 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लेता है, इसी महीने में अगर क्रॉस होते हैं, तो मैं कहूंगा और भी अच्छा है फिर ये। और कई सारे इसमें इन्वेस्टर्स अटके हुए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि 115 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है तो फिर हमें इसमें बिल्कुल एक धीरे धीरे ग्रेजुअल रैली देखने मिलेगी, जो
इनके जो टारगेट्स है 170 के टारगेट्स उसके साथ मेल खाती है। तो हमें लगता है कि यस 115 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 170 के टारगेट्स बिल्कुल नजर आते हैं। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। अगली कंपनी पेटीएम है। तो पेटीएम की हम लोग बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की इन्होंने कॉल दी है और 870 रुपये का टारगेट दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि जो मर्चेंट बिजनेस है उसमें एक ग्रोथ बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा मार्केट शेयर जो है अभी मौजूदा मार्केट शेयर पेटीएम का उसमें और आगे बढ़त देखने को मिलेगी। यहाँ पे FY27 एस्टीमेट के हिसाब से अगर एबिटा की बात करें तो यहाँ पे ब्रेक इवन होता दिख सकता है। अपने व्यूअर्स को बता दें कि देखिए ब्रेक इवन, ना लॉस ना प्रॉफिट, तो वो स्थिति देखने को मिल सकती है। FY27 एस्टीमेट की यहाँ पर ये बात की जा रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में भी एक बढ़त बनती हुई दिख सकती है। मैक्रो इन्होंने कहा है जो चुनौती है वो मैक्रो एनवायरनमेंट में है, वो देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक कंपनी रिएक्ट करती है। कुछ इन्होंने कदम उठाए उसको लेकर उन्होंने कहा कि ब्रोकरेज ने कहा कि अच्छे कदम है जिसमें कॉस्ट को लेके कम किया गया, कैपेक्स को लेके यहाँ पे कटौती की गई और साथ ही खर्चों को कम किया गया। तो ये सब तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग दी है। सर आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं पेटीएम को, क्या कोई गुंजाइश है? आज तो बुरी तरह पिटाई हो रही है, 4% टूटा हुआ है। बिल्कुल। तो विपुल जी देखिए यहाँ पे हमने एक करेक्शन देखा है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक जो करेक्टिव पैटर्न या करेक्शन आना चाहिए था वो आ चुका है। अगर आप मई 2024 में देखें तो ये स्टॉक तकरीबन 300 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से हमने एक सब्सटेंशियल रैली देखी, 1100 रुपये तक की रैली देखी थी और अब जाके इसमें बड़ा करेक्शन हमने देखा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और ग्रेजुअली हमें लगता है कि इसमें वापस से एक बाउंस बैक आके ये स्टॉक वापस 1000 रुपये के करीब या तो शायद 1000 के ऊपर भी ये ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो कोई भी करेक्शन अगर इन लेवल से आता है तो बिल्कुल इसमें मुझे लगता है कि लॉन्ग की पोजीशन या तो इन्वेस्टमेंट्स किया जा सकता है और हायर लेवल्स मुझे लगता है 1050 के हो सकते हैं। ठीक, लास्ट कंपनी हर्ष आज की कौन सी होगी? बिल्कुल, आखिरी कंपनी वोल्टास है। वोल्टास की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रोकर मॉर्गन स्टैनली है, ओवरवेट की सलाह दी है, 1556 रुपये का प्रति शेयर के हिसाब से टारगेट दिया है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो रूम एसी है उस सेगमेंट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर कमर्शियल एसी की बात करें तो 15 से 18% यहाँ पर मीडियम टर्म में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है। साथ ही एयर कूलर्स को लेके जो मोमेंटम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। समर सीजन में जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। इसके अलावा जो चुनौती है वो कंप्रेसर, जो एसी में इस्तेमाल होता है कंप्रेसर, उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर एक चुनौती बनी हुई है जिसको कंपनी फेस कर रही है। अब कैसे इसको कवर अप किया जाएगा ये देखना होगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर भी कंपनी काम कर रही है और इसी के चलते इन्होंने जो टारगेट है 1556 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से दिया है। कमेंट्री भी आई है वोल्टास की तरफ से कि प्राइस बढ़ा करके नहीं बल्कि प्रोडक्ट में बदलाव करके कंपनी अपने मार्जिन्स और कंपनी अपने मुनाफे में और वृद्धि करने की योजना बना रही है। श्रीकांत सर, वोल्टास पे पिछले 15-20 दिन, एक महीने में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है, 15-16% शेयर चल चुका है और कितना अपसाइड है सर, आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे से? तो देखिए काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी है क्योंकि इस बार अर्ली समर हो चुका है, समर थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है और इसी वजह से हमने इन सभी स्टॉक्स में तेज़ी देखी है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि अगर इसी स्पेस में अगर किसी और स्टॉक को अगर नज़र रखना है या किसी और स्टॉक में दाव लगाना है तो मैं कहूँगा कि एम्बर एंटरप्राइजेस जो 7200 के करीब ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि वोल्टास को बेच के उसके जो फंड्स रहेंगे वो आप एम्बर एंटरप्राइजेस में लगा सकते हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में, सालों में और वोल्टास को आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। ठीक, तो करंट लेवल से मैं कहूँगा ये वोल्टास में बिकवाली करके चले और एम्बर एंटरप्राइजेस को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक सर। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट लेकर के आने के लिए। इसी के साथ ब्रोकर बोले को यहीं पर समाप्त करते हैं।